घटना किस बात की है? प्रेम प्रपंच का मामला है, उसमें रवि यादव का नाम है, नंबर 1 का अपराधी है। इसके पहले भी कई हत्या किया हुआ है। तो अब अपराधी अपराध करके तो यहाँ रहेगा नहीं। अब उसके साथ भी जो लोग लिप्त हैं वो लोग भी उसके साथ फरार हैं। पीआर का चाचा जो बोले हैं कि रवि यादव के 16 मुकदमा दिखा दे, 16 मुकदमा नहीं, वो बोले हैं इसके पहले वो कई हत्याएं कर चुका है। कई हत्या हो चुका है, दिखाएं वो। हाँ, सोमिया देख लेना, वही थे, दूसरा था। पक्षपात भी हो रहा, क्या बिरादरी का? बिल्कुल हो रहा है। यादव थे पहले, यादव को मार दिए, मारे उन लोग को भी तो जाने कि हाँ जातवादी तो कर रहे हैं एकदम। क्या करने वाला कौन है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता। क्योंकि प्रशासन जिसका, ये जो सत्ता के बैठने वाले लोग हैं, जिसका साथ देते हैं उसी का सब साथ देते हैं। तो बचाने की कोशिश सत्ता वाले कर रहे हैं। जैसे कि अब ये भोले राजभर है, ये लोग सत्ता में बैठने वाले लोग हैं। अब इसका ये लोग को बचा कौन रहा है? ये लोग भी तो यहीं कहीं होंगे। जैसे कि रवि यादव का सुनने मारा था काफ़ी दूर है, लेकिन आया कहाँ, मिला कहाँ? यहीं पे मिला ना। तो ये लोग भी यहीं कहीं है, बस बचाने की कोशिश की। हम बस यही कहेंगे, देखिए एक लोग के चलते अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा केस डाउन हो जाए, तो ये नहीं। जब तक मेरे भाई के सारे अपराधी नहीं मरेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजैरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जौनपुर के चर्चित दुल्हा हत्याकांड, जैसा कि साथियों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मई 2026 को आज़ाद बिंद जो घर से बारात लेकर निकला था, लेकिन कैसे बीच सड़क पर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वालों में जो मुख्य आरोपी थे, भोले राजभर, शोले राजभर, रवि यादव और प्रदीप बिंद। बता दें साथियों कि शोले राजभर ने तो शुरू में ही आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन 3 जो आरोपी थे, प्रदीप बिंद और साथ में भोले राजभर और रवि यादव, ये तीनों फरार चल रहे थे, जिन पर 1 लाख रुपए पुलिस ने इनाम रखा था। बता दें साथियों कि 24 मई 2026 देर रात पुलिस ने रवि यादव को एनकाउंटर कर मार गिरा दिया। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि रवि यादव को उसके घर वालों के सामने ही पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि रवि यादव के जो परिवार वाले थे नहीं चाहते थे कि उसका अंतिम संस्कार अभी हो, लेकिन पुलिस ने जबरन उनके हाथों से छीन लिया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जिससे काफ़ी आक्रोश जो नज़र आया जितने भी रवि यादव के संबंधित थे। आखिर रवि यादव के एनकाउंटर होने के बाद किस तरह से नाराज़गी दिखाए, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती कराए हैं। क्यों ऐसा किया? ये घर नहीं ले जाने दिए, बाड़ी हमको परिवार से नहीं मिलाने दिए, यही सब है। इन लोग के मनमानी चल रहा है, बस गुंडागर्दी चल रहा है इन लोग का। उन लोग के हाजिर करेंगे कि ना करेंगे? उन लोग को भी हाजिर कराएं और इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर होना चाहिए उन लोग का। और वो पीआर का चाचा जो बोले हैं कि रवि यादव के 16 मुकदमा दिखा दे, 16 मुकदमा। नहीं, वो बोले हैं इसके पहले वो कई हत्याएं कर चुका है। कई हत्या हो चुका है, दिखाएं वो। आपको ये सूचना इनकाउंटर की कैसे मिली थी? आप उनके ये हम लोग को मोबाइल पे हुआ है, ऐसे थोड़ा हुआ है। हाँ, ये लोग दिए हम लोग को सूचना कुछ। फिर जब आए थे आप पीएम हाउस पे आए थे, पोस्टमार्टम हाउस पे, तो क्या कुछ बातचीत वगैरह की थी? बातचीत करने के बाद भी नहीं दिए हम लोग को, कहें कि हम लोग अपने तरीके से करेंगे, ये हमारे के यहाँ लिखा ही नहीं गया है। सबसे बात किया गया, लेकिन ये लोग मनमानी कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? आजाद बिंद का 100 कैसे दिया गया? उनका भी तो हुआ था, हम लोग को भी चाहिए ना। जबरी जलवाया गया। अब जलाएं नहीं जलाएंगे तब भी तो इन लोग का भाई डांटेंगे, फटकारेंगे, तब भी तो हम लोग को जबरदस्ती जलवाया गया। हाँ, सोमिया देख लेना, वही थे, दूसरा था। क्या कुछ पक्षपात भी हो रहा, क्या बिरादरी का? बिल्कुल हो रहा है। यादव थे पहले, यादव को मार दिए, मारे उन लोग को भी तो जाने कि हाँ जातवादी तो कर रहे हैं एकदम। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रवि यादव के जानने वाले, उनके जो सगे संबंधित थे, कैसे बता रहे हैं कि जिस तरह से जातिवाद हुआ, जाति को देखकर टारगेट किया गया। और जो ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के मंत्री हैं, जो ये बोल रहे थे कि इन पर इतने मुकदमे हैं तो मुकदमे दिखाएं। और साथ ही साथ इन लोगों की मांग है कि जिस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है, ठीक उसी तरह से और जो आरोपी हैं उनका भी फुल एनकाउंटर होना चाहिए। इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि रवि यादव के एनकाउंटर होने के बाद उनके घर वाले, यानी कुछ महिलाएं भी, जो सीधे यही बात कह रही हैं कि जिस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है, ठीक उसी तरह से बाकी जो और आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। आखिर महिलाओं ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। जैसे हमारे रवि को किया गया, वैसे शोले भोले को और जो है प्रदीप बिंद जो है उसको भी किया जाए।
तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रवि यादव के घर की महिलाओं ने सीधे तौर पर ये बोल दिया है कि जिस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है ठीक उसी तरह से बाकी जो आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। बता दें साथियों कि रवि यादव के एनकाउंटर के बाद पुलिस का भी बयान जो सामने आया है, पुलिस ने किस तरह से एनकाउंटर किया, पहले आप पुलिस का यह बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कल रात्रि अपराधियों के मूवमेंट की सूचना पे पुलिस बल द्वारा घेरेबंदी की जा रही थी। थाना खेतासराय क्षेत्र में इन बदमाशों द्वारा स्वयं को पुलिस से घिरा हुआ देखकर पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस बल द्वारा भी फायरिंग की गई थी, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ था तथा एक बदमाश मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। घायल बदमाश को निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ है, जिनका उपचार चल रहा है। जानकारी करने पर यह प्रकाश में आया है कि यह मृत अभियुक्त रवि यादव है। रवि यादव 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी था और विगत में जनपद में थाना खेतासराय में एक जघन्य घटना जिसमें बारात के दिन एक दूल्हे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, यह रवि यादव उस घटना का मुख्य अभियुक्त था। पूरे प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पुलिस ने सीधे तौर पर बोल दिया कि खेतासराय थाने के अंतर्गत रवि यादव का एनकाउंटर हुआ और वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद फायरिंग भी की थी। इसके जवाबी कार्रवाई में उसको मारा गया है। तो यहाँ से तो स्पष्ट हो गया है कि रवि यादव का एनकाउंटर हो गया है, रवि यादव का अंतिम संस्कार भी हो गया है। अब बता दें साथियों कि जो आज़ाद बिंद की बहन सौम्या बिंद, जिनका कहना है कि जिस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है ठीक उसी तरह से बाकी और जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एनकाउंटर करने से हम शांत हो जाएंगे। जब तक सभी का एनकाउंटर नहीं होगा, जब तक सभी को इसी तरह से नहीं मारा जाएगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर सौम्या बिंद ने क्या कहा है, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या आपको वाकई में लगता है कि रवि यादव यहीं क्षेत्र में छिपा हुआ था? हाँ। अच्छा ये बताइए सर, अगर ऐसा नहीं था तो ये यहीं पे कैसे पकड़ा गया? पकड़ा तो यहीं पे गया है, तो यानी कि आप लोग उसको पहले बचा रहे थे, फिर उसके बाद जब हम डीजीपी से मिलते हैं थोड़ा प्रेशर आता है तो आप लोग उसको पकड़ रहे हैं, यही कहा जा सकता है? या फिर जो ओम प्रकाश राजभर का बयान है उस हिसाब से आप कर रहे हैं, ये हो सकता है। डीजीपी से मिलने गई थी अब? जी। कब मुलाकात हुई आपकी डीजीपी से? रात 8 बजे। रात में 8 बजे मुलाकात। क्या कुछ बातें हुई डीजीपी से आपकी? यही हमने जो भी ये लोग कर रहे हैं, बाकी जो किए हैं कांड, सब कुछ बताया कि ये लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, ये लोग जाते हैं और आते हैं। तो उन्होंने कहा इस बार ये लोग नहीं बचेंगे। इतने आश्वासन से अब इतने बड़े पद पे रहने वाला जब व्यक्ति बोल रहा है तो मतलब समझिए एक साहस आ गया मेरे अंदर कि हाँ अब ये बोले हैं तो मुझे न्याय मिलेगा। इसके लिए फिर वहाँ से उन्होंने यही वर्ड बोला और उनको कहीं जाना था, उनका मीटिंग था, तो वो चले गए। मतलब 10 मिनट हमको दिए थे। मतलब रात में 8 बजे आप डीजीपी से मुलाकात करती हो, आश्वासन देते हैं और सुबह ही आपके पास एक खबर आती है कि पुलिस ने रवि यादव को ढेर कर दिया। तो लगता है कि हाँ पुलिस आपके साथ खड़ी है और ऊपर से कहीं ना कहीं अधिकारियों की फटकार पड़ी होगी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है? हाँ, यही फटकार पड़ने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। देखिए अगर पुलिस प्रशासन साथ नहीं देती तो ये तो नहीं होता, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन बात ये है इसमें इसी में से कोई बचाने वाला है तो कोई मारने वाला है। क्या करने वाला कौन है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता, क्योंकि प्रशासन जिसका ये जो सत्ता के बैठने वाले लोग हैं जिसका साथ देते हैं उसी का सब साथ देते हैं। तो बचाने की कोशिश सत्ता वाले कर रहे हैं। जैसे कि अब ये भोले राजभर है, ये लोग सत्ता में बैठने वाले लोग हैं। अब इसका ये लोग को बचा कौन रहा है? ये लोग भी तो यहीं कहीं होंगे। जैसे कि रवि यादव का सुनने मारा था काफ़ी दूर है, लेकिन आया कहाँ, मिला कहाँ? यहीं पे मिला ना। तो ये लोग भी यहीं कहीं हैं, बस बचाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो भोले राजभर हैं और प्रदीप बिंदु लोग भी यहीं जिले में ही छिपे हुए, कहीं बाहर नहीं गए हैं? यहीं पे हैं वो लोग, ये लोग यहीं पे हैं और कहीं मतलब संरक्षण में हैं। किसी मंत्री या किसी विधायक किसी कहीं भी ये लोग संरक्षण में ही है। ये सिक्योरिटी है। और हम बस यही कहेंगे, देखिए ये कहिए कि आप एक लोग को मतलब अगर अभी तो हमको कंफर्म भी नहीं है कि है कि नहीं है, क्योंकि हमको पुलिस प्रशासन तो बताई नहीं है। जब बताएंगी या फिर हमको लिवा के जाती है दिखाती है तब तो हम मान लेंगे कि हाँ है, नहीं तो अभी क्या माने। लेकिन अगर एक लोग के चलते अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा केस डाउन हो जाए तो ये नहीं। जब तक मेरे भाई के सारे अपराधी नहीं मरेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, 2
दो और आरोपी जो प्रदीप बिंद और भोले राजभर जिनके ऊपर इनाम है, ये अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या मांग करोगी पुलिस प्रशासन से इनके लिए? हम चाहेंगे कि ये लोग को सीधा यमराज का दर्शन हो जाना चाहिए। मेरे भाई को पहुँचाए, मेरे भाई की हर खुशी छीन ली है। और दोबारा, और मेन बात है कि ये जो भोले राजभर है, जब गैंग बनाता है तो गैंग में कौन रहता है? एक गरीब के घर का क्या करता होगा? ज़्यादा दारू पिला देता होगा, खिला देता होगा, ऐसे यही करता होगा ना। तो अपराधी बना कौन रहा है? भोले राजभर बना रहा है। बाकी जो अपराधी बनाने वाला है तो उसको अगर आप कार्रवाई नहीं करें तो जनता में तो अपराधी बढ़ते ही जाएंगे ना। मतलब सौम्या, तुम्हें मानती हो कि यहाँ पे अपराधियों को पैदा करने वाला अगर कोई है तो भोले राजभर है? हाँ, अपराधियों को पैदा करने वाला भोले राजभर है। क्योंकि जब मेरे पापा और भाई को मारा गया था तो उस टाइम 45 लोग मारे थे। 45 लोग अपराधी ही थे ना। तो अपराधी उतना 45 लोग में, अब 45 पापा बता रहे थे 45, हम लोग को जहाँ तक मतलब 16-17 हमको पहले पता था, लेकिन अब पापा कह रहे हैं 45-47 लोग। सोचो इतने लोग मार रहे थे। पापा को इतना भी नहीं समझ कितने लोग, 3 गाड़ी आई थी कि 4 गाड़ी आई थी तब उस टाइम जब मारने। सोचिए उतने लोग, और ये दिन प्रतिदिन अपराधी बढ़ाता ही जाता ना, अपने गैंग में शामिल करता जाता। हर गरीब के घर का मतलब अपराधी बनता। उसमें अगर कोई मारता है तो गरीब का घर का तो मरेगा जो अपराधी कर रहा है, लेकिन जो बना रहा है वो किस दिन मरेगा? वो भी उसका तो वो है ना। और ये जो अपराधी मेरे भाई को खुद मारा है, मुझे इतना श्योरिटी है, तो ये अपराधी बचना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं बचना चाहिए। 16 मुकदमे जिसके ऊपर चल रहे हैं, वो 3 हत्या कर चुका है। उसको हम यही चाहते हैं कि अगर प्रशासन मेरी पहले सुन ली होती, जिस टाइम मेरे भाई को मारे थे उस टाइम सुनी होती, आज मेरा भाई मेरे साथ होता। यही हम जानते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुनी है। तो प्रशासन अगर अब नहीं सुनी तो यही जानते हैं कि जनता बस मरती रहेगी। हमारा फैमिली मर रहा है, कल दूसरे के घर पे भी ये लोग ऐसा करेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि अब किसी के घर का लड़का मरे, क्योंकि जो बीतती है ना, कलेजा फट जाता है। जिस हिसाब से फटता है ना, वो हम लोग जानते हैं। भाई किसी के घर का लड़का हो, आज जैसे जो अपराधी रवि यादव का आप लोग बात कर रहे हैं, उनके भी घर पे वही चीज़ होगा ना। भले किसी के भाई था, बेटा था, सबको दर्द होता है, लेकिन अपराधी बना कैसे? ऐसे ही लोग की वजह से ना। हम चाहेंगे अपराधी बचने नहीं चाहिए, किसी भी हाल में नहीं बचने चाहिए, ताकि अगर ये अपराधी अगर मरते हैं, दोबारा किसी के घर का लड़का अपराधी नहीं बनेगा और ना ही किसी के घर का लड़का मरेगा। अच्छा, अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई थी आपकी, क्या कुछ बातें हुई उनसे, किस तरह का सहयोग उनसे मिला? उन्होंने यही कहा है कि पूरा सहयोग करेंगे अपनी तरफ से, जो भी होगा, जैसे विधानसभा, लोकसभा में, और फिर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये सब बातें रखेंगे वहाँ तक। तो उन्होंने कहा और बाकी जो हमारे पार्टी के लोग हैं वो सब ये मत समझिए कि ये मतलब सपा मतलब कि पार्टी में जाएंगे, पार्टी की वजह से जाएंगे, नहीं। हम इंसानियत के नाते अपराधियों को ख़त्म करवाएंगे। बस आप मत हटिएगा बेटा, अगर आप हटेंगी तो सब हटते जाएंगे, आप खड़े रहेंगी तो सब कुछ रहेगा। तो बस हम यही चाहते हैं, वो बहुत बड़ा साहस हमको दिए हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से सौम्या बिंद ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि जिस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है, ठीक उसी तरह से बाकी और जो आरोपी हैं प्रदीप बिंद और भोले राजभर, इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। यहाँ तक कि सौम्या बिंद ने ओम प्रकाश राजभर का भी जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अधिकारियों का दबाव आने के बाद ही इस तरह से कार्रवाई हुई है और सभी आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। बता दें साथियों कि सौम्या बिंद की मां भी यही बात बोल रही हैं जिस तरह से सौम्या बिंद बोल रही हैं। आखिर सौम्या बिंद की मां ने क्या कहा है, पहले आप इनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अभी खूब संतुष्ट नहीं है जब तक और अपराधी नहीं इनकाउंटर होते। जब तक और अपराधी का इनकाउंटर नहीं हो जाएगा तब तक आज़ाद की माँ को संतुष्टि नहीं, तब तक नहीं संतुष्टि मिलेगी। जब उसमें सब मुजरिम हैं, सबको ऐसा हुई होना चाहिए। ये नहीं एक को करके दिखा दें और बाकी छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अपराधी हम लोगों के लिए घातक बने ही हैं, तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे जब तक सारे अपराधी नहीं पकड़े जाते। आज़ाद की माँ को सबसे ज़्यादा किससे डर लगा? भोले से, भोले राजभर। वही हमारे बेटों को हमेशा धमकियाँ भी देता था, टॉर्चर भी किया करता था, कहीं कहीं फंसाने की कोशिश करता था। हमें उससे बहुत डर है। भोले राजभर से आप बहुत ज़्यादा डर? हाँ, बहुत डर रहे हैं। वो गांव का पास का है, वही सब गुंडा मवाली वही पाल रहा है, साथ में लेके। जैसे भेड़ियाँ, एक भेड़िया जबर होती, बाकी सारी भेड़ियाँ उसके साथ रहती, उसी तरह वो भेड़िए का मसीहा रहता है। हमें संतुष्ट। भोले राजभर भेड़ियों का मसीहा? हाँ, भेड़ियों का मसीहा है। भोले राजभर अपराधियों का मसीहा? हाँ, अपराधियों का मसीहा है भोले राजभर। जब तक भोले राजभर का इनकाउंटर नहीं होता तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं।
आज़ाद की माँ ये चाह रही हैं कि भोले राजभर का भी इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, भोले राजभर का इनकाउंटर होना ही चाहिए, तभी हम संतुष्ट होंगे। आप बेटे के न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। ऐसे में बात किया जाए, कल आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात की हैं, गई थी आप? हाँ, गए थे मिलने, वहाँ मिले, उन्होंने बोला हमसे जो सहयोग होगा हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, पर भाई जो बन पड़ेगा हम करेंगे आपके साथ। अखिलेश यादव ने आपसे क्या कहा? उन्होंने डीजीपी सर से मिलवाए। इतना तो हम लोगों गरीबों का ऐसा नहीं था कि हम मिल लेते वहाँ, उनके द्वारा हम लोग मिले वहाँ, उनसे मिले, उन्होंने मिलवाया उनसे कि आप लोग वहाँ बातचीत कर सकते हैं। हम लोग बोले हाँ बातचीत कर सकते हैं, सर मिलवाइए आप। वहाँ मिलवाए डीजीपी सर से, उनके पास हम लोग गए, अपनी बातें वहाँ रखे, अपना सब प्रूफ उनको दिए, कैसे ऐसा लोग हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप धैर्य रखिए, कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा होगी उन लोगों। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सौम्या बिंद और उनकी माँ जैसे आरोप लगा रही हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य आरोपी हैं भोले राजभर हैं, और जब तक भोले राजभर का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से भोले राजभर ही ऐसे ऐसे अपराधियों को जन्म दिए। वैसे साथियों आपको बता दें कि जिस तरह से रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है, राजनीति भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पर कार्रवाई की गई है। समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि जातिवाद हो रहा है। योगी सरकार और भाजपा सरकार में जिस तरह से जाति के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरह से फिर से एनकाउंटर होते हैं और क्या वास्तव में जो भी आरोपी हैं, बाकी जो बचे हुए हैं, उन आरोपियों का एनकाउंटर होता है। बता दें साथियों कि अभी तक जितने भी केस देखने को मिले हैं उसमें जातिवाद तो सामने नज़र आता ही है। बता दें साथियों कि कई ऐसे मामले हैं जिनको हम आपको गिनाएं तो आप समझ सकते हैं। कटारिया करंडा में जो गाजीपुर में एक विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ किस तरह से दरिंदगी हुई थी, उसके बाद साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वहाँ पर जो प्रधान था वो प्रधान किस तरह से दबंगई दिखाया, कैसे वहाँ पर जो भी लोग जाते थे, चाहे भीम आर्मी के लोग गए हों या फिर समाजवादी पार्टी के लोग गए हों, किस तरह से उनको पीटा गया, मारा गया, उनके ऊपर पत्थर चलाए गए। तो यहाँ पर भी जातिवाद देखने को मिला। मनीषा वाल्मीकि के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई, उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद किस तरह से रात को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर कैसे वहाँ पर गांव में पुलिस ने बैरिकेड लगाया, किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि साथियों बेलथरा में आयुष यादव और मंटू कुमार के साथ जिस तरह से हत्या हुई, किस तरह से रॉबिन सिंह को बचाने का काम किया गया। तो अभी तक जो जितने भी मामले आए हैं उसमें जातिवाद तो देखने को मिला है, और ख़ास तौर से जब खुद योगी आदित्यनाथ के सजाती लोग होते हैं तो उस पर किस तरह से उनको संरक्षण दिया जाता है। और यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी साथियों, क्योंकि रवि यादव के साथ जो भोले राजभर हैं और प्रदीप बिंद हैं, ये भी छोटी जाति के हैं। तो छोटी जाति के लोगों पर एनकाउंटर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनके ऊपर एनकाउंटर हो सकता है कि योगी सरकार, भाजपा सरकार कर देगी, लेकिन जब वही बात बड़ी जाति के अपराधियों की आती है तो क्या उस समय पुलिस प्रशासन चौकन्नी नहीं होती है? क्या उस समय योगी आदित्यनाथ चौकन्ने नहीं होते हैं? क्या उस समय योगी आदित्यनाथ न्याय की नहीं बात करते हैं? तो यहाँ पर अगर यदि भोले राजभर और प्रदीप बिंद का एनकाउंटर होता है और यहाँ पर सौम्या बिंद को इंसाफ मिलता है, तो ठीक उसी तरह से उम्मीद करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जात पात को छोड़कर, जात पात को भुलाकर, कोई भी अपराधी क्यों ना हो, चाहे छोटी जात का हो या फिर बड़ी जाति का हो, अपराधी तो अपराधी होता है। और हर एक अपराधियों को जो सज़ा मिलनी चाहिए संविधान के हिसाब से, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि अगर आप इसी तरह से ऐसे इंसाफ देने लगेंगे, इसी तरह से अपराधियों का एनकाउंटर करवाने लगेंगे, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था में सुधार हो सकता है कि जो जंगल राज बना हुआ है, जिस तरह से गुंडा राज बना हुआ है, इस गुंडे राज का समापन हो सकता है। लेकिन हाँ, तभी जब आप न्याय जाति को देखकर नहीं बल्कि अपराध को देखकर आप इंसाफ देंगे, न्याय दिलाएंगे, तो हो सकता है कि
उत्तर प्रदेश में जंगल राज न रहे, उत्तर प्रदेश से जंगल राज खत्म हो सकता है। वहीं साथियों, रवि यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में जौनपुर में जो गंदी राजनीति हो रही है, उस गंदी राजनीति में एक नौजवान बच्चा जो अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहा था, उसकी हत्या हुई। बेशक हत्या हुई तो जो हत्यारे हैं उनकी धरपकड़ होनी चाहिए, लेकिन देखने में यह आया कि उस धरपकड़ को ना करके भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, सदर विधायक, उन्होंने इन हत्यारों को संरक्षण देने का काम किया। क्योंकि कहीं जिला पंचायत के चुनाव में उन लोगों ने कहीं मदद की थी, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को जितवाने में, तो जो हत्यारे थे उनको बचाया गया और एक रवि यादव जैसे नौजवान को, जो उनकी जानने वाला था, कल रात उनकी हत्या हो गई। पुलिस के द्वारा एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का आप टाइमिंग देखिए कि जब भाजपा विधायक हत्यारों से मिले हों, संरक्षण दे रहे हों, जब कोई इस बेटी का साथ जो संघर्ष कर रही है अपने भाई की हत्या के लिए, न्याय के लिए, जब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से मिलने आई और हमारे नेता अखिलेश जी एक बहुत ही दर्दमंद गरीब गुरबा की मदद करने के लिए हमेशा आगे होते हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद करी और पुलिस से आह्वान किया कि इस मामले में कार्रवाई हो। तो जो मुख्य हत्यारे हैं उनको बचाने का काम, चाहे वो निषाद जी हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों, इन सब ने मिलकर उनको बचाने का काम किया, हत्यारों को। और रवि यादव कल रात में एनकाउंटर में उसको मार दिया गया। सवाल यह कि मारा क्यों गया? क्या आपने उसको गोरारी से पकड़ा? नहीं, आपने इन तीनों को डिटेंड किया हुआ है और आप किश्तों में इन बच्चों की, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको बचाते हुए आप इनकाउंटर करना चाहते हैं। तो आपने रवि यादव की इनकाउंटर में मार गिराया। मुख्य हत्यारे कहां पर है? क्योंकि वो सारा परिवार भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी विभाग का उपाध्यक्ष है, मिले हुए हैं। यादव नौजवानों की कोई जान नहीं है, यादव नौजवानों की कोई हैसियत नहीं है। यादव नौजवानों का खून इतना सस्ता है कि खुद भारतीय जनता पार्टी का विधायक यादव की हत्या के हत्यारों का संरक्षण कर रहा है। लालजी यादव की हत्या जौनपुर में कौन भूल सकता है? उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का ये विधायक और पूरे तंत्र उसके अंदर लालजी भाई की हत्या में शामिल रहा। तो हम मांग करते हैं कि जो मुख्य हत्यारोपी हैं उनको एक्शन लीजिए उनके खिलाफ, और जो निर्दोष लोगों को आपने अरेस्ट किया है, डिटेंड किया है, जो भी निर्दोष हो, धर्म जाति क्या है इसका कोई मतलब नहीं है, आप उनको इमीडिएट छोड़िए और ऐसी हत्याएं, जघन्य हत्याएं, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए ऐसे हत्यारों का संरक्षण देना बंद करिए। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक से हम ये कहना चाहते हैं कि रवि यादव का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का सदर विधायक है। अगर मुख्य आरोपी पकड़ गए होते तो रवि यादव के साथ ये जो पुलिस के दबाव में इनकाउंटर हुई है, हत्या हुई है, शायद ये हत्या नहीं होती। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं जाति को टारगेट करके हो रही है। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि जिस तरह से सौम्या बिंद ने संघर्ष किया है, जिस तरह से सौम्या बिंद ने आवाज़ उठाई है, जिस तरह से अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ी है, लगातार 25 दिन तक, मतलब ठीक से उसने खाया भी नहीं होगा, ठीक से वो सो भी नहीं पाई होगी, लेकिन अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए और कानूनी तौर पर, यहाँ तक कि साथियों आपको बता दें कि लखनऊ गई, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहा, लेकिन वहाँ पर मिलने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद अखिलेश यादव से जाकर मिली, उसके बाद अधिकारियों के दरवाज़ों पर किस तरह से उसने दरवाज़ा खटखटाया।
तो कुल मिलाकर जिस तरह से सौम्या बिंद ने अपने भाई के इंसाफ के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर जिस तरह से उसने निडर बेखौफ तरीके से संघर्ष किया है, ऐसी बहन को सैल्यूट है और ऐसा ही होना चाहिए। सौम्या बिंद जो पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताती हैं कि जिस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई, जो दर्द मुझे हुआ, जिस तरह से रवि यादव का इनकाउंटर हुआ, जो दर्द रवि यादव के परिवार वालों को हुआ, मैं नहीं चाहती हूं कि किसी के भी घर का कोई लड़का अपराधी बने और अपराधी बनने के बाद उसके ऊपर इस तरह से इनकाउंटर हो। तो जो दर्द रवि यादव को हुआ है, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई और अपराधी बने, उस तरह से उसको दर्द हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सुझाव भी सौम्या बिंद ने दिया है। सौम्या बिंद जिस तरह से संघर्ष की है, सौम्या बिंद जिस तरह से अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वो मैदान में लड़ी हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले वक्त में मिसाल होगा। और इस तरह से चाहिए, जब किसी के भी घर में इस तरह का कांड हो तो अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। वैसे साथियों, रवि यादव के एनकाउंटर को लेकर और सौम्या बिंद के संघर्ष को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।